लेके आया हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिनको हमको रिप्रेजेंट करना है अलग अलग फॉर्म में। जैसे मान लीजिए 7th वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑलरेडी आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में गिवन है। सिग्मा बॉन्ड्स अगर आपको काउंट करना है या पाई बॉन्ड्स काउंट करना है तो पहले आपको इसको इलेबोरेट फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, मतलब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। जहां जहां ऑलरेडी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिए हैं तो वहां आप उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन जरूर बनाएं, ताकि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, और साथ में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी इनके काउंट करना है। तो पहले अपन बात करते हैं 7th वाला एग्जाम्पल। तो 7th वाले में अगर आप देखें तो जो जो पॉइंट्स अपन ने बताए थे उनके बिहाफ पे इनका अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, कंप्लीट वाला। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट वाले में सबसे ऊपर यहाँ पे क्या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन, फिर ये बीच वाला कार्बन, देन फिर एक कार्बन और नीचे एक कार्बन। ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ कार्बन जाएगा और एक ये वाला कार्बन, इधर कार्बन और ऊपर हर जगह कार्बन ही कार्बन। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, कार्बन से इसकी आउटर लेयर तैयार कर ली। उसके बाद आप अब यहाँ पे इसके हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड आराम से कर सकते हैं। चलो इनके हाइड्रोजन भी लगा लेते हैं, लगे यहाँ। इस वाले में देखें तो यहाँ पे कितना है, एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन देंगे इस वाले कार्बन को, 3। इस वाले कार्बन ने कितने बना रखे हैं बॉन्ड, 2, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन देंगे अपन इसको, 2। इस वाले ने ऑलरेडी बना लिए 4, तो कोई भी हाइड्रोजन आएगा क्या इसके पास, नहीं, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी कितने बनाता है बॉन्ड, 4। यहाँ 4 बॉन्ड उसने कार्बन के साथ तैयार कर लिए, तो हाइड्रोजन को हमें अटैच करने की जरूरत नहीं है। इस वाले में भी 2 कार्बन और लास्ट वाले में, यहाँ वाले में भी 3। बीच वाले पे बात करें तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इस वाले पे भी 3 और यहाँ पे 2। तो ये तैयार हो गया इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात आ रही है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो पूरे कंपाउंड में है नहीं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करेंगे यहाँ पे तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, टोटल यहाँ पे 28, टोटल 28 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने हैं, 28 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स भी हैं और साथ में कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड्स भी हैं। यहाँ पर ज्यादा सिग्मा दिखाए, बट यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स इसके हैं, है ना, ये वाले भी हैं। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, जरूर कर लेना इसको, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 28 सिग्मा बॉन्ड्स। अब बात आ रही है, उन्होंने अब देख लिया कि किस तरीके से अपन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को बनाना है। जैसे अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है तो उस केस में आप उसको देख करके आप उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके आराम से टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को आप काउंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर निगाह मारें हैं। तो इसका भी अपन आसानी से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। चलो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 कार्बन हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बात। मैंने आपको अभी बताया था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में अपन सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मेंशन नहीं करते, हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को दिखाते हैं और साथ में कुछ अलग कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको भी मेंशन करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा हुआ है, तो हमें इसको भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये जो है वो इसका एक बॉन्ड लाइन नोटेशन तैयार हो गया दोस्तों। अब आप यहाँ पर इसके टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप काउंट करें तो देखें 11 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ कितने, 11 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, चेक कर। ठीक है, तो 11 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। चलो आगे देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ भी अपन को चेक करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ कार्बन है, जितने कार्बन हो उसके बीच के आप बॉन्ड्स को मेंशन कर दें। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है दोस्तों। तो 6 कार्बन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। क्लियर, तो ये बन गया इसका एक बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड भी मौजूद है, तो हमको उस पाई बॉन्ड को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में 1 पाई बॉन्ड, तो ये 1 पाई बॉन्ड बना लो। यहाँ भी ये डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बेंजीन का।
किसका? बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये। क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको बेंजीन बोलते हैं। कार्बन चेक करें तो कितना आएगा? C6H6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर आप यहां पे काउंट करें, इसमें 1 1 2 3 4 5 6 सिग्मा ये हो गए। और 6 सिग्मा बॉन्ड कौन से होंगे? कार्बन हाइड्रोजन के। ये तो वो 6 बॉन्ड हैं जो कि कार्बन वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आप कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड देखेंगे तो 6 आपको हाइड्रोजन वाले भी दिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे? यहाँ 12 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे दोस्तों। कितने होंगे? 12 सिग्मा बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। तो 3 पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आने वाले जो आगे वाले सवाल हैं 10th 11 12 और 13 और 14, इन सारे सवालों का टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड आपको घर से काउंट करके लाना है। मैं यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ जरूर कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप इनके सॉल्यूशन बनाने के बाद जिस भी सवाल में आपको डाउट अगर आ रहा है कि सर मेरे को इसके नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड में काउंट नहीं कर पा रहा हूं, या फिर किसी एक का मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, या इसके अलावा कोई और कंपाउंड है आपके पास जिसका आप बॉन्ड लाइन नोटेशन बनवाना चाहते हैं या आपको नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में या फोटो के फॉर्म में मुझे भेज सकते हैं। तो मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। और अगर ये वाले जो क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर तो मुझे जरूर बताएं, और साथ में जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को भी वहां पे मेंशन जरूर कर दें। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप मैं दे पा रहा हूं, तो प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करें ताकि दूसरे जरूरतमंद बच्चों का भी भला हो सके। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। अब 10th वाले सवाल की बात करते हैं। तो 10th वाले सवाल का अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन के चारों तरफ एक 4 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम? कंडेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये होता है कंडेंस। ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी बॉन्ड मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक कार्बन है और उसके बाद 4 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। कितने? 4 CH3 ग्रुप अटैच्ड है दोस्तों यहाँ पे। क्लियर? तो अब चारों CH3 ग्रुप आप इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। 1 2 3 और 4th यहाँ। क्लियर? तो ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या हो गया ये? कंप्लीट स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन की जरूरत है तो बॉन्ड लाइन भी बना सकते हो आप। प्लस साइन बन जाएगा। क्या? प्लस साइन बन जाएगा। और ये है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो कहीं कहीं आपको कंडेंस स्ट्रक्चर भी देकर के वो बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या फिर आपको कंडेंस स्ट्रक्चर दे देगा, कंडेंस फॉर्मूला दे देगा, और फिर आपसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। 11 वाले का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन ये आ गया, फिर तीसरा और चौथा तो ये आ गया। क्लियर? तो कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 और एक चौथा कार्बन क्या आ गई? ये 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन आ चुके हैं। अब आप देखें तो पहले, दूसरे और ये तीसरा और चौथा, इन दोनों पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा है। लगा लो डबल बॉन्ड। यहां एक डबल बॉन्ड और यहां एक डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसका एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखें। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बताएं। ठीक है ना? फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है? ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आपको बताना है 10th 11 12 13 और 14। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अभी के अभी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक, ताकि किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है दोस्तों। तो 3 कार्बन को हम जिगजैग फॉर्म में इस तरीके दिखा सकते हैं।
पहला कार्बन ये आ गया, दूसरा कार्बन ये आ गया और तीसरा कार्बन ये आ गया। क्लियर। अब आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी है और Cl। यहां भी क्या है, डबल बॉन्ड O और एक क्या है, Cl। तो कुछ इस तरीके का आपको यहां भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है। बीच वाला कार्बन जो है वो भी क्या है, CH2 ग्रुप है। क्या है, CH2 ग्रुप। ठीक। तो ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहां भी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। पाई बॉन्ड बताना है आपको और सिग्मा बॉन्ड बताना है। 13 वाले पे अगर आप आ जाएं तो 13 वाले का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कितने कार्बन है यहाँ, 5 कार्बन। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस तरीके से बना लेना। ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आप अगर देखें तो इन दो सक्सेसिव कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड भी है। हमें वो पाई बॉन्ड भी क्लियर है दोस्तों। ये एक पाई बॉन्ड आ गया, ऐसे ही एक डबल बॉन्ड कहां आएगा, इस वाले कार्बन पे। तो ये एक इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको यहां लिखना है। 14 वाले में बात करें, 14 वाले का भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, लगे हाथ। 1 2 3 4 कार्बन। पहला कार्बन कौन सा होगा, 1 और 1 2। ये 2 कार्बन तैयार हो गए। इन दोनों कार्बन के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है दोस्तों। कितने पाई बॉन्ड है, 2। इन दोनों पाई बॉन्ड को आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो इसी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से एक और कार्बन मिल रहा है। एक कार्बन ये आ गया, फिर ये कार्बन आगे जाके फिर से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से ये 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप बता देंगे। यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2D के फॉर्म में, वो हमने सीखा। 3 तरीके के हमने फॉर्म सीखे, कंडेंस, कंप्लीट और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ बनाना सीखा। उसके बाद हमने साथ ही साथ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी काउंट करना यहाँ पे सीख लिया है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे जाकर के और दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास भी पहुंच सके और उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है। अपने जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं इन वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो है किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो प्लीज इसको आगे जरूर फॉरवर्ड करें और प्लीज लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स लेकर के आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।